नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो यहां बेताज बादशाह बनी हुई हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनका यहां से सफाया होगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में कब के इंतखाबात करा दिए होते। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पास हिम्मत है तो वो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी कराएं। उमर अब्दुल्ला ने तमिलनाडु में अमित शाह के दौरे के बाद ईडी की जानिब से एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की मजम्मत की। उधर डॉक्टर अंद्राबी ने बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने के अलावा कहा कि वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इख्तियार है कि इंतखाबात कब कराए जाए। बीजेपी एमपी राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की, कौमी सलामती, बैन अक़वामी सियासत, दी तरक्की और खारजे उमूर के मैदान में मुल्क को एक नई समत दी है। अब करप्शन माजी का हिस्सा बन चुका है। एमपी गुलाम अली ने ये बात बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। क्यों वेट करूं? अरे क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहां पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं हम, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते, आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी, कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, अब ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे हैं तो इलेक्शन होते ना। इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तिदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूं ये क्या करते हैं। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं ना आप, या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतालिक उनके 3 जो मेन आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए इन 9 सालों में, वो बेमिसाल तो है ही है और लोगों तक वो पहुँचे। हमने इसका हर तरीके से, हर जगह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, उनके जरिए से हमने देखा कि वाकई हमारी स्कीम जमीन तक पहुंची है। तभी हमने अपने गवर्नमेंट का जो एक 9 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने रखा। और इस रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा कोई भी सिटीजन जिनके पास, जो गरीब से गरीब तक हमारे लोग हैं, उन तक हमारी स्कीम पहुंचे, ये हमारा पहला मसला था। और हमने इसके लिए
हर जगह देखा और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछगछ की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है क्या वाकई लोगों तक पहुंचा है? क्या लोग उससे फायदा उठा रहे हैं? कश्मीर में कितने रोगी होते हैं, कितने बीमार होते हैं, और हर एक के जेब में आयुष्मान गोल्डन कार्ड है जो इंश्योरेंस का है। आज आप देखेंगे हर एक बीमार का इलाज मुफ्त में होता है। आप नहीं समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? अब वक्त हो गया बहुत। देखिए, इलेक्शन कमीशन के दायित्व में है कि वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम कभी भी इलेक्शन जब भी होगा, हमारे कार्यकर्ता आप देखिए कितना उत्साह है, और जब हमारा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं फख्र समझता हूं कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जिस तरीके से इस जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी की मैं बात करूं, जिसमें हर वक्त बंद रहता था, हड़तालें रहती थी, बम ब्लास्ट रहते थे, आज वहां पे अमन का माहौल है। और इस जन्नत बेनज़ीर को वापस लाने की कोशिश हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने की है। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख इंतजामिया ने फायर एंड फ्यूरी को खोर पर जुर्माना आयद किया है। अनट्रीटेड सीवेज को फेंकने पर फौज पर यह जुर्माना लगाया गया। हालांकि अनट्रीटेड सीवरेज फेंकने पर फौज ने इजहार अफसोस किया। फौज को दिए गए शो कॉज नोटिस पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया गया है, जिसमें एक आर्मी सीवरेज कंटेनर दिखाया गया जो अनट्रीटेड सीवेज को बराह रास्त सकारा नदी में खारिज कर रहा है। पानी को आलूदा करने की पादाश में फौज पर कार्रवाई की गई है। वाटर फिलिंग स्टेशन के करीब ऐसी लापरवाही हुई तो लद्दाख इंतजामिया मुतहरिक हो गया। फौज को दिए गए वजह बताओ नोटिस में कहा गया कि सीवरेज ले जाने वाले कंटेनर की ये तस्वीर तेजी से वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने मनाजिर देखे और लोगों ने इस पर ऑनलाइन अपनी तशवीश का इजहार भी किया। 9 जून को ये वाक़या हुआ शाम के 7:44 पर। आर्मी की एक छोटा सा टैंकर, पीले रंग का टैंकर लेके एक ट्रैक्टर से लाद कर यहाँ पर लाया था, और इसी पॉइंट पर जिस पुल पे हम खड़े हैं, इसी कोने से उसको डिस्चार्ज कर रहा था। और आप नीचे देखेंगे कि ये साफ, लगभग काफ़ी साफ पानी है। बेशक लोग पीते नहीं हैं, हमारे खेतों में इसको यूज़ किया जाता है, बगीचों में इसको यूज़ किया जाता है, फल सब्जियों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो पानी आता है, ये खरदुंगला जो पास है उसके नीचे जो ग्लेशियर है वहां से ये पानी आता है, और पूरा यहाँ से बहती हुई यहाँ से कई सारे गांवों को, लगभग 15-20 गांवों को, छोटे छोटे मोहल्लों को, लोकेलिटीज को कनेक्ट करके ये सिंध नदी में जाता है सर। तो ये वाकया हुआ 9 जून को। तो ये डिस्चार्ज हुआ जो नहीं करना चाहिए था, तो ये अच्छी बात नहीं थी आर्मी की तरफ से, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि खैर उसका शोर शराबा हुआ, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पूरे लेह के अंदर, लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। और 10 तारीख को लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं जिगमे टकपत जी IFS, तो उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लेकर उन्होंने स्टेशन हेडक्वार्टर के जो कमांडेंट है उनको चिट्ठी लिखी, और उन्होंने जिक्र किया जो सेक्शन 5 है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट जो 1986 का, जिसका बाकायदा ऑर्डर भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आपके पास ऑर्डर भी है, तो उसको जिक्र करके उन्होंने इनको थोड़ा इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर। और 5,000 का जो जुर्माना है वो भी आर्मी पे उन्होंने लगाया, जो मुझे लगता है कि उन्होंने उस 5,000 जुर्माने को उन्होंने उस पर उन्होंने वो और चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह से वाक़या नहीं होना चाहिए। जबकि ये गांव वालों का कहना है कि ये बार बार हुआ, ये पहली बार उनसे पकड़ा गया, इससे पहले भी हुआ। ये गांव पर नीचे हाथ धोते लोग, इसमें खेती बाड़ी को यूज करते हैं, जाहिर सी बात है लोग उसमें पानी से पानी के साथ वो काम करते हैं, वहां पर बेशक पीते नहीं है। तो आर्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो माफी मांगना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ कि आर्मी को जरूरत है सर, आर्मी को अपना एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उनको लगाने की जरूरत है। पूरा मीडिया में ये बिल्कुल चर्चे में आया, और जिस तरह से नेशनल लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक्शन लिया, तुरंत इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन कार्रवाई की उन्होंने, और सख्त कार्रवाई की उन्होंने, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा।
एलजी इंतजामिया डाउनटाउन श्रीनगर में सयाहत के फरोग और बहाली में गहरी दिखा रहा है और इस सिलसिले में महकमा सयाहत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे ने डाउनटाउन के टूर गाइड्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम के दौरान मारूफ मुक़र्रिर और मौरिख ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने डाउनटाउन की तारीख, सकाफत और विरसे के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। डाउनटाउन को शहर खास भी कहा जाता है। इस मौके पर सयाहत के अहदेदारों ने कहा कि आने वाले दिनों में डाउनटाउन में सयाहों की अच्छी आमद देखने को मिलेगी। देखिए, आई थिंक दिस वाज अ नीड ऑफ द आवर बिकॉज जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो नॉर्मल जो हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पर जाते हैं, लेकिन डाउनटाउन जो है वो इट इज अ स्पेशल प्लेस, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द सिटी। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो टूरिस्ट का डाउनटाउन में हो, जहाँ वो कल्चर, ट्रेडिशन एंड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह फर्स्ट हैंड देख सके, जहाँ पर बनते हैं, जहाँ से वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होती है टूरिस्ट के लिए। आई थिंक फोकस यही रहा है डिपार्टमेंट का कुछ टाइम से कि एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म मिले जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है, न सिर्फ लैंडस्केप्स वगैरह बट ऑल्सो जो हमारा कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन है वो भी हाईलाइट हो सके। ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के साथ किया हुआ है, focusing on the revival of the downtown tourism, which used to be earlier, like during my childhood, I used to see people coming down to downtown. There were guides who were taking them around the monuments. There were people who were taking them around the places and talking about the facts about the downtown, which actually has reduced. Now, the Small Industrial Development Bank of India, along with the J&K Tourism, would like to revive it, and for that we want to implement the training and brush up the mind about the tourism of Jammu and Kashmir, focusing on the शहर खास। बेसिकली डाउनटाउन कश्मीर को प्रमोट करना है। तो जैसे अभी कश्मीर वैसे भी वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे बहुत फेमस है, बट डाउनटाउन श्रीनगर जो रियल इतिहास है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, कजीन्स, लोकल हेरिटेजेस और हेरिटेज साइंस जो है वहाँ पे जितनी भी श्राइन्स है, बाकी जितने भी डाउनटाउन के मार्केट्स है। सो वी वांट टू प्रमोट दैट वाज द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। जो भी कस्टमर यहाँ पे उनको पुराने शहर का पता नहीं होता है, क्योंकि गाइड लोग उनको ज्यादा वहाँ ले जाते नहीं है, या कोई ड्राइवर साहब तो ले जाते पहलगाम, ये जगह उनको पता है। लेकिन जो हमारा मेन डाउनटाउन है, जो हेरिटेज है हमारा, इससे बहुत से लोग गैर वाकिफ है। वो आते हैं यहाँ, जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि कश्मीर का जो हेरिटेज है, असल में जो कश्मीर है वो डाउनटाउन में है, शहर खास में है। हमारा कल्चर जो है असली कश्मीरी वो देखते हैं पहलगाम, सुरमई या और कोई जगह देखते हैं, वहां पर होते हैं मतलब वो घोड़े वालों से या और किसी से उनको पड़ता है सामना। तो जो डाउन बना हुआ है ना शहर खास, अगर वहां पर आप उनको विजिट कराएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपस में उनको मतलब उनके ख्यालात देखेंगे, ये सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा कि कश्मीरी असल में है क्या। क्योंकि आपको भी पता है कश्मीरी आजकल दुनिया में बदनाम हुआ है किसी और वजह से, सबके मतलब दिमाग में इंप्रेशन है दूसरी के कश्मीरी शायद वो है, ये है, ये गलत सब है। लेकिन जब वो आएंगे, हम उनको दिखाएंगे, अपना हेरिटेज लोगों से मिलाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा नहीं कश्मीरी असल में है क्या, कश्मीरियत है क्या। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई।
टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शहर खास के कई लड़के और लड़कियों ने इस साल नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया। उनमें लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। तूबा ने 645, नशवा ने 620 नंबर, रुतबा ने 574 नंबर और वहीं अरबिश ने 565 नंबर, हदीका ने 552 नंबर और बसीरा ने 550 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। न्यूज़ 18 ने ऐसी ही कुछ कामयाब तालिबात से बातचीत की। आइए देखते हैं। बहुत मिक्स ऑफ इमोशंस है, हैप्पीनेस है, इमोशंस है, मतलब बहुत इमोशंस का मेलजोल है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहिए? हाँ, मेरी सक्सेस का क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक। क्या मैसेज रहेगा आपका जो बच्चियां यहाँ पे चाहती हैं कि वो खास डाउन की बच्चियां जो हमारी? हाँ, उनको पहले से मतलब एम करनी चाहिए, फ्रॉम 11th से उनको एम करनी चाहिए कि अगर उनको है कि वो नीट देना चाहते हैं तो 11th से दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 11th से अपने नोट्स बनाने चाहिए, 11th से मॉक टेस्ट देने चाहिए, पेपर सॉल्विंग डेवलप करनी चाहिए खुद में। और फिर जब 12th उनका कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो एबिलिटी उनमें डेवलप हो गई होगी। और फिर ड्रॉप ईयर अगर उनको लेना चाहिए तो फिर ड्रॉप ईयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी चाहिए और मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए और बुक्स सॉल्व करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। आप नाम बताइए अपना। रुतबा शबीर। हाँ, बताइए कैसा आप इस टाइम फील कर रही हैं? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितनी तैयारियां की थी? बहुत राजन ने किया था, बहुत पढ़ा था, बहुत सारे MCQ बुक्स सॉल्व की थी, NCERT रिविजन्स सब कुछ नोट्स बना के रखे थे और एक स्ट्रैटेजी बना के रखी थी, उसी को फॉलो किया, वही रिविजन्स हुई सारा। उन गर्ल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनको लगता है कि काफ़ी टफ है, क्रैक करना मुश्किल है? क्या? हाँ, ये तो है ऑब्वियस है कि नीट है टफ एग्जाम। अब हमें पहले से इसके लिए गोल रखना चाहिए, पहले से ही हमें इस पर फोकस करना चाहिए। मतलब आज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेटा आप नाम बताओ अपना। हाँ जी, मेरा नाम नशवा अंजुम। हाँ, बताइए अपनी फीलिंग बताइए और बताइए क्या मैसेज रहेगा आपका। मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी अ लॉट और साथ ही साथ मेरे टीचर्स जिन्होंने यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत अच्छी मेंटोरशिप दी। और नॉर्मली मतलब हम सबको लगता है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो नीट क्रैक करना कोई बात नहीं है। आप मेहनत करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप नीट आराम से क्रैक कर सकते हो और इंशाल्लाह आगे जाके आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकते हो। खासतौर मुझे लगता है ये पहला ऐसा ओकेजन होगा कि जबकि डाउनटाउन यानी शहर खास से भी काफ़ी तादाद में बच्चे जो हैं इस बारे में क्वालिफाई करके क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से और क्या मैसेज रहेगा? ऐसा नहीं है कि डाउनटाउन को जिस तरीके से प्रिज्यूम किया जाता है कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा होता है जो होता है कि वो अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। और अगर कोई इंसान पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देगा तो वो लाइक आगे जाके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सोचना, ये मेंटालिटी रखना कि एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते, ये एक अच्छी मेंटालिटी नहीं है और हमें एक तरीके से ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए अब, क्योंकि अब सारे बच्चे हैं जो ऐसे बहुत सारे इलाकों से, डिफरेंट इलाकों से, गांव से ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत मार्क्स लाते हैं। जैसे हमारे टॉपर इस साल कश्मीर के, वो भी लाइक गांव से ही है और उन्हें लाइक 705 स्कोर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग प्राउड मदर, आई एम अ प्राउड मदर एंड आई एम फीलिंग प्राउड। लेकिन एक अच्छी मेंटरशिप हमारे पास रही, बहुत ज्यादा मेहनत की कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना आप पढ़ो, लेकिन मुझे कभी नहीं बोलना पड़ा इनको पढ़ने के लिए। शी वाज ऑलवेज वर्किंग, वेरी हार्ड वर्कर। अब कभी कभी लग तो अदरवाइज शी वाज हार्ड वर्कर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ। अर्जियाती माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जिसका मतलब ये है कि जोन जल्जलों के लिए खतरनाक है। माहिर अर्जियात प्रोफेसर एस.के. पंडिता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा शिद्दत का जल्जला आ सकता है। न्यूज 18 से बात करते हुए प्रोफेसर पंडिता ने कहा कि जब किसी खास इलाके में जल्जला आता है तो लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जाना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.के. पंडिता, जो कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वल्नरेबल है जम्मू कश्मीर। पंडित साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जल्जले आने की ज़्यादा चांसेस हैं? जैसे आपको भी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये जोन 4 और 5 में आते हैं। जोन 4 और 5 वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक अच्छे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और प्लस छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। जहाँ पर कल अर्थक्वेक आ गया, ये ठाठरी के आसपास गंदो और ठाठरी के बीच में आया है, जो मेजर अर्थक्वेक कल 5.4 जो था, ये अर्थक्वेक कल 1:30 बजे 1 बजे 33 मिनट के करीब दिन को आ गया। उसके बाद 4 और अर्थक्वेक आए हैं, रात को 2 आए हैं, सुबह भी 2 आए हैं, उसी आसपास के हैं। ये जो एरिया है जिसको हम डोडा डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, ये एरिया प्लस जो हमारा टंगडार उडी वाला एरिया है, ये हमारी रिसर्च के हिसाब से 2 ज़्यादा वनरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने रिकॉर्ड किया है कि इन 2 एरियाज़ में एक्टिविटी ज़्यादा है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, छोटे छोटे आते रहते हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये 2 एरियाज़ जो हैं एरसवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट, टंगडार और उड़ी की, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है, तो वनरेबल काफ़ी हो गए हैं। तो अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करेंगे, अगर कश्मीर वैली की बात करें, अगर पूरा यूटी को मिला के देखें, जैसे हमने देखा कि 2005 में जिस तरह का अर्थक्वेक आया था, हालांकि उसका जो एपिसेंटर था वो पीओके में था, मुजफ्फराबाद में, लेकिन उड़ी और बारामूला या हम पूरे वैली में भी हमने देखा कि उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट था। कई जगहों पर काफ़ी क्रैक्स भी आए, रोड्स पर भी। तो क्या कश्मीर वैली के अंदर कौन कौन से और से ऐसे एरियाज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसके बगैर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ अर्थक्वेक्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं? 2005 वाला जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था, 7.6 था, तो नेचुरली उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। उसमें उसके ट्रिमर्स जो है वो दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम फील हो गए, और यहाँ जम्मू में भी अच्छा खासा सब लोगों को याद होगा जिन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व किया होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, जोन 4 और 5 में है, तो यहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं। जहाँ आपने कहा कि ये जो 2 एरिया टंगडार उडी और डोडा डिस्ट्रिक्ट के बगैर जो बाकी एरियाज़ हैं, यहाँ भी कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं। रीजन है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ आने के चांस रहेंगे। कब आएगा बड़ा अर्थक्वेक ये हमें पता नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे, ना हमें ना कोई अभी टेक्नोलॉजी है, ना कोई ऐसी रिसर्च है जिससे पता चले कि कौन सा अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का कब आएगा। बट ये जो रिसर्च अभी तक हुआ है, तो उसमें ये माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक वल्नरेबल एरिया है और यहाँ बड़ा अर्थक्वेक आने के चांस हैं। इस मामले में आम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों, ताकि अगर कोई बड़ा जल्जला आता भी है उससे ज़्यादा जानी नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तान जून के आखिर में खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने में नाकाम हो सकता है।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस ज़मन में अपने खदशात जाहिर किए हैं। IMF के साथ अपने $6.7 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने में पाकिस्तान नाकाम हो सकता है। तरसीलात जरी कमी के खतरात के चलते पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खदशात काफी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भेजी गई तरसीलात ज़र में $3.7 अरब की कमी दर्ज की गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मई में $2 अरब 10 करोड़ की तरसीलात ज़र भेजी गई, जो माहाना बुनियादों पर 4% और सालाना बुनियादों पर 10% कम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।